पारस कोहली जी, नई दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्यार क्या है? प्यार का उद्देश्य क्या है? दिव्य प्रेम की स्थिति कब और कैसे प्राप्त होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रेम भगवत स्वरूप है, पर प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम, तब प्रेम माना जाएगा। अगर हम आपके किसी भी शरीर, जमीन, धन, पद, माइंड, किसी को भी देख करके प्रभावित हुए और आपसे प्यार किया और उससे हम उस स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं, उसे प्यार नहीं कहते, उसे काम कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, मोह कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं। उसे प्यार, यहाँ जगत में प्यार नहीं हो रहा, जगत में प्यार नहीं हो रहा। किसी के रूप को देख करके, किसी के प्रभाव को देख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति को हम यहाँ प्यार कर रहे हैं। नहीं तो फिर प्रेम विवाह होने के बाद डिवोर्स क्यों हो जाए, फिर प्रेम होने के बाद ब्रेकअप क्यों हो जाए? जिससे हमने प्यार किया उसको हम जहर कैसे दे सकते हैं? तो ये सब प्यार करने वालों में देखा गया। तो इसका मतलब यहाँ जगत में प्यार है नहीं, प्यार केवल परमात्मा से ही होता है, जो सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, यहाँ प्रतिक्षण घटता रहेगा। आपसे बहुत प्यार हुआ, फिर आपसे अच्छा कोई मिल गया तो उससे प्यार होने लगा, आपसे छूट गया, तो प्रतिक्षण वर्धमानम होना चाहिए। छूट कैसे गया? इसका मतलब प्यार नहीं, ये स्वार्थ है, ये काम है, ये आसक्ति है, राग है। तो प्रेम है भगवत स्वरूप, वो सिर्फ भगवान से हो सकता है, या भगवान मान के माता पिता पत्नी पुत्र परिवार किसी से भी किया जा सकता है, पर भगवत मान करके। अगर भगवान मान करके नहीं किया तो शरीर से प्रेम नहीं हो सकता, शरीर से राग होगा, काम होगा और भोग समाप्ति पर उससे घृणा हो जाएगी, उससे अच्छा कोई मिलेगा तो उसका त्याग हो जाएगा। प्यार का मतलब ऐसा नहीं होता। प्यार का मतलब होता है, अगर हम आपसे प्यार किया है और आप इससे प्यार कर रहे हैं तो हम आशीर्वाद देंगे कि आप सदैव सुखी रहो, क्योंकि आपका उससे प्यार हो गया है, तो आप सुखी रहो, आप सदैव कभी दुख ना पाओ। आप दोनों ऐसे अपने प्यारे को सुखी देखना प्यार का लक्षण है। संसार का प्यार ये है, अगर आप हमसे प्यार करते तो सिर्फ हमसे, तो ये प्यार नहीं। प्यार ये कहता है कि हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमारा तिरस्कार करते हैं और उसको प्यार करते हैं, तो हम दोनों को आशीर्वाद देंगे, कोशिश करेंगे आप दोनों को मिला दें, आपसे कभी हम घृणा न करें, कभी नफरत न। ऐसा उदार प्यार कहाँ है? उदार प्यार तो सिर्फ परमात्मा में है। हमसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए आप हमें छोड़े ना, ये केवल परमात्मा से है। विमुख भय निमिषो न अकृपा, जब चितये तब वैसे, वो केवल भगवान ही ऐसे है। दूसरा, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सो। यहाँ तो जरा सी त्रुटि हो जाने में, अपने स्वार्थ की आपूर्ति होने में क्रोध हो जाएगा, वो उसका तिरस्कार कर देगा, वो उससे संबंध विच्छेद कर देगा। तो यहाँ प्यार जगत में नहीं है, भगवान को लेकर के भाव करके, वो चाहे माता से प्यार कर ले, चाहे पिता से, चाहे पत्नी से, चाहे पुत्र से, चाहे कुत्ते से प्यार कर ले, किसी से भी कहीं भी, क्योंकि कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, हर जीव में हर कण में भगवान है। तो भगवान का भाव करके नामदेव जी ने कुत्ते से भाव किया तो विट्ठल भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान का भाव करके माता पिता से प्यार किया तो विट्ठल भगवान आ गए दर्शन देने। तो हम अगर भाव करें परमात्मा का तब तो उसे हम प्रेम शब्द देंगे, और अगर भाव परमात्मा का नहीं है तो वही प्यार जो तुम कर रहे हो वो स्वार्थ है, वो काम है, वो आसक्ति है, वो राग है। प्रेम इतना महान है कि जितने ग्रंथ पंथ हैं सबके ऊपर विराजमान है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी कह रहे। प्रेम पर अगर आ गया तो सब ज्ञान, पंडित माने होता है ज्ञानी, सब शास्त्रों को पढ़ लिया लेकिन प्रेम नहीं आया तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और वही प्रेम दिव्य होता है, और प्रेम परमात्मा को अव्यक्त से व्यक्त कर देता है। जब भगवान शंकर और गौ ब्रह्मा देवता सब की रावण के अत्याचार से पृथ्वी दुखित हो रही थी, तो कहाँ चला जाए, कैसे भगवान को पुकारा जाए? तो भगवान शंकर ने कहा, ते समाज गिरजा में रहू,
अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाएंगे, सर्वत्र विराजमान है। पर वो प्रेम बिना नाम जप किए, भगवत सेवा किए, भगवत लीला कथा सुने, बिना सच्चे आचरण वाला तपस्वी बने, वो प्रेम हृदय में प्रकाशित नहीं होता। ये सांसारिक राग हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। प्रेम दिव्य होता है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, और प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। छिनई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। और जब प्रेम आ जाता है तो अपना प्यारा अपने नेत्रों में बस जाता है, इतने नजदीक हो जाता है कि पी मूर्ति नयनन बसे ते रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो। कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो, जा जा पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन। हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अपने प्यारे की याद करके वो रोता रहता है, उनके विरह में तड़पता रहता है। तो क्या प्रेमी का मिलन नहीं होता? बोले तन मन के बिछुड़े नहीं, वो शरीर के समीप है, मन भी उसी के पास है, पर चाह बढ़े दिन रैन। ऐसी प्रीति बढ़ गई है कि उसे भारी व्याकुलता हो रही है। प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। इतना भूख बढ़ जाती है अपने प्रीतम की कि समीप रहते हुए भी दूरी के चिंतन की भावना मात्र से वो व्याकुल हो जाता है। गले से लगा है, कहीं ये दूर ना हो जाए, ऐसी संभावना मात्र से उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बड़े दिन रैन। कबों संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। अद्भुत चरित्र प्रेम का है। खूब नाम जप करे, भगवान की शरण में हो, भगवान के लीला चरित्र सुने, परोपकार करे, तो इसके प्रभाव से प्रेम प्रकट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हम? महाराज जी, आप तो हमारे नैनों में बस गए हैं सब। हमको इतनी आपकी फिक्र होती है कि क्या बताएं। हाँ, प्रेम का यही स्वभाव होता है। प्रेम प्रियतम की प्यारे की फिक्र होला, यही प्रेम का स्वभाव होता है। और प्रेम का ये प्रभाव होता है कि ये समझ में नहीं आता है कि ये सच्चिदानंदमय है या कुछ नहीं, वो मेरे हैं। और हमेशा लगा रहता है कि कब आए और कब आपके दर्शन मिले महाराज जी। जी।